Good morning students. Today our topic is elasticity of demand. इसका मीनिंग है मांग की लोच कि मांग की लोच जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity increase or decrease when there is a increase or decrease in any of its quantitative determinants. कि जो मांग की लोच है उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि जो यानी कि हमारी जो है जब भी ये डिमांड जो है इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, वो कैसे डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो वो जो है डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स मेनली ऑन इट्स प्राइस, कि सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है कि कंज्यूमर की इनकम क्या है और जो गुड खरीदी जा रही है उसकी प्राइस क्या है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स का करा आपका, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का था, नॉर्मल गुड्स का था, ठीक है, गिफन गुड्स का था। उनकी प्राइस जो है वो सारों की जो रिलेटेड गुड्स की प्राइस, आपकी कमोडिटी जो डिमांड होती है वो उसकी प्राइस, और उसकी इनकम कंज्यूमर की। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है कि हमारी डिमांड जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैसी है। और ये जो है जैसे आपके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी 3 टाइप्स, ये 3 तरह की हो सकती है। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 तरह की होती है। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कीमत मांग की लोच, ठीक है, और आपकी इनकम मांग की लोच क्या है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो हमें जो है उसकी प्राइस जो है उसका फ़र्क पड़ता है, आपकी इनकम जो है कंज्यूमर की उसका फ़र्क पड़ता है, और जो रिलेटेड गुड्स होती हैं उनकी प्राइस का असर पड़ता है कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, और हमारी जो डिमांड है वो कैसे इलास्टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसको डिमांड का प्राइस का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से, या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, या कितना परसेंटेज फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है जैसे जो भी इसमें जो है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किस तरह का असर आता है हमारी प्राइस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से। ठीक है, तो जैसे अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इसमें पढ़ेंगे, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, कि हमारी जो है कीमत लोच जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कीमत मांग की लोच जो है, जो हमारी जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि हमारे जो है प्राइस के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से कितना परसेंट चेंज आता है आपकी क्वांटिटी डिमांड में। जैसे मानना प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई, ठीक है, कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में कितना चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ, और उसमें जो है आपकी उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसमें डिमांड के ऊपर किस चीज़ का असर पड़ रहा है, प्राइस का असर पड़ रहा है। ठीक है, कि प्राइस जो है कि चेंज होने से आपकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। जैसे मार्शल हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि आपकी जो है प्राइस के चेंज होने से आपकी कितनी प्राइस चेंज हुई है, और उसकी वजह से आपकी डिमांड में कितना रेशो जो है परसेंटेज का चेंज हुआ है। ठीक है, कितनी चेंज आई है आपकी, दैट इज़ आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ऐसे आगे बोल्डिंग है, उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी हुई है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, कि आपकी डिमांड जो है वो किसके ऊपर उसका डिपेंड होता है, कि आपकी जो डिमांड है वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो वो चेंज होती है आपकी चेंज इन इट्स प्राइस, कि आपकी प्राइस में कितना चेंज आया है। ठीक है, परसेंटेज चेंज कितना आया हुआ है। तो आपका जो है नेक्स्ट है इसमें आपका डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि
कौन कौन सी डिग्रीज है, यानी कि कौन कौन सी इसकी श्रेणियाँ या कौन कौन सी इसके टाइप्स है, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एंड फोर आता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, फोर आता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक मतलब पूरी तरह जो है इलास्टिक है, ठीक है, पूर्णतया लोचदार डिमांड। अब पूर्णतया लोचदार परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, टोटली चेंज, ठीक है। तो आपके इंक्रीज प्राइस के कम सेम रहने पर, ठीक है, डिमांड में इन्फिनिट चेंज आ जाते हैं। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है लेकिन आपकी डिमांड में इन्फिनिट चेंज आता है। तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किसके इक्वल है, इन्फिनिट के इक्वल है, ठीक है। अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इन्फिनिट एट इट्स प्रिवेलिंग प्राइस, कि प्राइस में देयर विल बी नो चेंज और आपकी डिमांड जो है पहले 10 क्वांटिटी कोई ख़रीदता था अब उसकी 30 क्वांटिटी ख़रीदता है, क्योंकि बल्कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, सॉरी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया हुआ है, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो इन्फिनिट हो गई है, ठीक है। इट इज़ ए सिचुएशन वेयर द स्लाइस्ट राइज इन प्राइस कॉज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू फॉल टू ज़ीरो। अगर आपकी प्राइस में थोड़ा सा भी फ़र्क आता है, इंक्रीज़ होती है, तो आपकी डिमांड जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। ये आपके फिगर में शो करा हुआ है कि आपकी प्राइस जो है सेम रहने पर, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है लेकिन आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो आपकी जो है डिमांड वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होती है, इन्फिनिट होती है, ठीक है। और ये इन दिस सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इन्फिनिट एंड इट मे बी नोटेड दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये जो परफेक्ट कंपटीशन होता है जिसमें कि बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, विक्रेता बहुत होते हैं, ठीक है, देयर आर मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर्स, ठीक है, दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो है डिमांड कर्व फेसिंग ए फर्म इज़ परफेक्टली इलास्टिक, उसमें डिमांड कर्व आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है, जिस तरह का यहाँ आपको आपकी डिमांड जो है वो इन्फिनिट बताई गई है, ठीक है। मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है उसमें आपकी डिमांड जो है वो इन्फिनिट होती है। क्यों होती है, इसमें जो आपकी प्राइस जो है अगर थोड़ी सी भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है इसमें आपकी डिमांड जो है वो फिर ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक का तो मतलब था कि पूर्णतया लोचदार, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक पूर्णतया बिलोचदार डिमांड, पूर्णतया बिलोचदार डिमांड मांग, यानी कि इसमें जो है प्राइस चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो डिमांड में कोई असर नहीं पड़ता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं, ठीक है। हमें जो है प्राइस चाहे कम हो जाती है चाहे प्राइस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हमारी डिमांड जो है वो देयर विल बी नो चेंज। जितनी हम 4 क्वांटिटीज़ की लेते थे तो प्राइस 2 थी तब भी हम 4 ले रहे हैं, प्राइस 6 हो गई है तब भी हम क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होती है, ज़ीरो के इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी जो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक मतलब देयर विल बी नो चेंज इन डिमांड इफ़ अ प्राइस विल गोज़ ऑन डिक्रीजिंग या इनक्रीजिंग, ठीक है ना। दस प्राइस इज इन price lead to no change in demand. In this case elasticity of demand is zero. पहले वाले में हमने पढ़ा कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी, इन्फिनिट थी, लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इसमें डिमांड में कोई असर नहीं पड़ता है, प्राइस इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो, लेकिन इसमें जो है प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से डिमांड आपकी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी होता है मतलब इक्वल सेम, ठीक है, कि जितना चेंज आपका प्राइस में आएगा उतना ही चेंज आपका डिमांड में आएगा, ठीक है। जितनी आपकी प्राइस इंक्रीज़ होएगी या डिक्रीज़ होएगी आपकी डिमांड जो है वो उतनी सेम बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू 1, ठीक है। इट इज़ ए सिचुएशन when change in quantity demanded due to change in price of a commodity is such that
टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि हम जो है इसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि अब हम जो है हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है चाहे डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, हम उतना ही खर्च करेंगे, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि हम पहले 10 रुपये खर्चते थे, अब भी 10 रुपये खर्चेंगे। पहले हमारी प्राइस पी थी, ज़्यादा थी, हम कम चीज़ें खरीदते थे, लेकिन प्राइस कम हो गई है, हमने चीज़ें की क्वांटिटी बढ़ा दी है, ठीक है। इट मीन्स हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो हैं रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे प्राइस इंक्रीज़ होए चाहे प्राइस डिक्रीज़ हो, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसमें क्या आती है, इक्वल टू 1 आती है, ठीक है। ये आपका है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इसमें आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1। ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपकी प्राइस जो है डिक्रीज़ होने से, जितनी आपकी प्राइस डिक्रीज़ हुई है उससे दुगना आपका डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। प्राइस के थोड़ा सा डिक्रीज़ होने पर आपकी डिमांड में डबल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो डिमांड इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक व्हेन change in quantity demanded due to change in price of a commodity is such that total expenditure on the commodity increase when price decreases, total expenditure decreases when price increases। आपके प्राइस इंक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है, प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और प्राइस जो है अगर डिक्रीज़ होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो इसमें जो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। इसमें आपका है डिमांड इज़ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि प्राइस के इतने ज़्यादा डिक्रीज़ होने पर, ठीक है। प्राइस देखो पहले पी था, अब P1 हुआ, कितना चेंजेस आया, इतना सारा चेंजेस आया है ना, लेकिन आपके डिमांड में माइनर सा चेंज आया है, आपकी डिमांड में सिर्फ इतना बेसी चेंज आया है, ठीक है। तो इसमें आपकी डिमांड जो है वो कम बढ़ती है, ठीक है। प्राइस के बहुत ज़्यादा कम होने पर भी आपकी डिमांड में बहुत कम जो है वो चेंजेस आते हैं, तो उसमें जो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। डिमांड इज़ less than unitary elastic when change in quantity demanded as a result of change in price of the commodity is such that total expenditure on the commodity decreases when price falls। आपके इसमें जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप पहले ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे थे, पहले अगर आपके प्राइस डिक्रीज़ हुए तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदनी चाहिए थी, लेकिन आपने कम चीज़ें खरीदी है, इसलिए आपके टोटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, ठीक है। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो इसमें जो है आपके इस चैप्टर में हमने अभी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, जिसमें कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के बारे में हमने स्टडी करा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।